महादेव जी और सुंदर सनत कुमार का संवाद है, जो पवित्र श्रावण मास के बारे में बहुत कुछ कहा है। इनमें से थोड़ी बात लेकर मैं आपके समक्ष में आज पवित्र श्रावण मास के पहले दिन कहने का प्रयास करूंगा। इस श्लोक भगवान स्वयं महादेव जी बोल रहे हैं और श्रोता कौन है तो वे सनत कुमार हैं। इसलिए स्वयं भगवान शिव जी कहते हैं कि हे साधु, हे साधु। साधु उसको कहते हैं जो परमात्मा की साधना में निरंतर रत रहता है। गणवेश एक पहचान है, लेकिन साधु एक स्वभाव है। कभी कभी भगवान को प्रार्थना ये भी करनी चाहिए कि भगवान हम सबको साधु स्वभाव में दे। सभी लोगों का साधु स्वभाव नहीं होता, बहुत कम लोग हैं। साधु की परिभाषा वो है जिनके हृदय में दूर दूर तक को शत्रुता का भाव नहीं होता, दूसरों के प्रति कभी दुराग्रह नहीं होता। जो शिव महापुराण अंतर्गत साधुओं के लक्षणों का वर्णन किया है। इसलिए सनत कुमारों को भगवान स्वयं शिव जी ने साधु कहा है और स्वयं भगवान शिव जी कहते कि आप जैसे गुणवान श्रोता मुझे कैसे मिलेगा, क्योंकि वक्ता को गुणवान श्रोता मिलना बहुत बड़े मुश्किल है। कभी कभी गुणवान और भगवान के परम भक्त श्रोता मिलते हैं। श्रोता के हृदय में परमात्मा के प्रति श्रद्धा होना बहुत आवश्यक है। इसलिए स्वयं शिव जी कहते हैं कि हे संत कुमारों, आप जैसे श्रद्धावान कौन हो सकते हैं? आप जैसे गुणवान श्रोता मुझे कहां से मिलेंगे? आदर और भक्ति के साथ आप इस पवित्र श्रावण मास की महिमा का श्रवण कर रहे हैं, अब धन्य है। और एक एक श्लोक शंकर भगवान का आराधन है। हमारी धर्म ग्रंथों की और देवताओं की पवित्र वाणी इस संस्कृत है। इसलिए सभी श्लोकों का तो गायन नहीं करें, लेकिन कोई कोई श्लोक बोलकर इस बात का प्रमाण करके हम पवित्र श्रावण मास के बारे में कुछ कहने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इस महीने में सभी लोग भगवान महादेव की भक्ति में लगे रहते हैं। अथा योग्य अथा शक्ति सब कोई करते हैं। कोई पंचाक्षर मंत्र का जाप करते, कोई पार्थेश्वर महादेव का पूजन करते हैं, कोई विशेष प्रकार का अनुष्ठान करते हैं और बहुत सारे नियम को धारण करते हैं। और पवित्र श्रावण मास में सब कुछ करना ही चाहिए। 12 मास हम कुछ नहीं कर सके तो 1 महीने के लिए आप 12 मास का पुण्य एकत्र कर सकते हैं। तो श्लोक स्वयं भगवान शिव जी ने गाया है, आदर के साथ श्रवण करें। ये सभी श्लोक पुण्य भी देने वाला है और मंगल भी करने वाला है। आपका और आपके परिवार का भी शुभ करने वाले सभी श्लोक हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए और आदर के साथ भगवान की कथा श्रवण करने का प्रयास करिए। ये स्वयं शिव जी गा रहा है, मैं तो मध्यस्थी हूं। ये श्लोक महादेव ने गाया है, इसलिए मैं आपके समक्ष में कहने का और गाने का प्रयास करता हूं। भगवान शिव सनत कुमारों को कहते, क्या कहते हैं? साधु साधु महाभाग विनीतो असि विरंचिज। कितनी सुंदर बात करी। हे महाभाग्यवान, अपने उचित बात कही है कि हे ब्रह्मपुत्र। सनत कुमार कौन है तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। अब विनम्र है, आप में विवेक की प्रधानता है। गुणों से आपने आपका जीवन का सुंदर दर्शन कराया है। आपके सद्गुण आपका परिचय है। इस संत कुमारों, आप जिसे विनयी कौन हो सकते हैं? आप जिसे श्रोता मिलना वक्ता के लिए बहुत दुर्लभ है। श्रोता भगवान स्वयं शिव कहते हैं। श्रोता गुणयुतो यस्मात् श्रद्धालुर् भक्तिभूषितः
श्रद्धालु भक्ति भूषित। आप जिसे श्रद्धावान श्रोता मिलना बहुत मुश्किल है। और सुंदर प्रश्नोत्तरी है, सनत कुमार और भगवान शिव जी की प्रश्नोत्तरी है, सुंदर संवाद है। इनमें बहुत सुंदर बात कही है। इस पवित्र श्रावण मास में क्या करना चाहिए। बहुत लोग महादेव का अभिषेक करते हैं, शिवालय जाकर भगवान शिव का आराधन करते हैं, लेकिन भगवान शिव जी भी विशेष कुछ कहना चाहते हैं। ये भगवान महादेव ने कहा है, हे योगिन, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक नक्त व्रत करें, रात्रि में पूजा करें भगवान की। दिन में आपके पास समय नहीं है तो भगवान महादेव की रात्रि में विशेष प्रकार से पूजा कर सकते हैं। पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करना चाहिए। इस श्रावण मास का एक दिन भी हमारा खाली नहीं रहना चाहिए जिस दिन हमने भगवान शिव जी को रुद्राभिषेक नहीं किया है। आप स्वयं नहीं कर सकते तो आपके जो कुल का आचार्य है उसको कहकर उनके पास करा सकते हैं, ये परंपरा है। जितना हो सके इतना ही। तो जो पवित्र श्रावण मास के लिए स्वयं शिव जी ने जो कहा है तो आपके समक्ष में संदेश पहुंचाने का प्रयास करता हूं। ऐसा नहीं कि हमारे से कुछ नहीं हो सकता, हम कुछ कर नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि श्रावण मास में ये सब कुछ करना चाहिए। बहुत सारे शिव भक्त है तो दिन में भगवान महादेव का पूजन नहीं कर सकते तो रात्रि में विशेष प्रकार से शिव जी का पूजन करें। और ये भी कहा है कि दिन में जो शिव जी की पूजा करते हैं तो समान पुण्य है, लेकिन रात्रि में भगवान शिव की पूजा की महिमा अधिक है, क्योंकि भगवान शिव एक ज्योति है और ज्योति की आवश्यकता रात्रि में है। ज्योति का अर्थ है दीप, प्रकाश। इसलिए स्वयं भगवान शिव जी कहते हैं एक दिन भी ऐसा नहीं होना। आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है जिनको हम चलित शिवलिंग कहते हैं। कल भी मैंने कहा था, घर का जो छोटा सा मंदिर है इनमें से शिवलिंग को बाहर निकाल लीजिए, सुंदर पात्र में रखकर धीरे 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 जलधारा से, पंचामृत से, दूध से, जो आपको योग्य लगे, आपकी योग्यता के अनुसार भगवान महादेव का अभिषेक करें। कोई भी मंत्र स्तोत्र आपको कंठस्थ नहीं है तो पंचाक्षर मंत्र बोलकर भगवान शिव जी को आप अभिषेक कर सकते हैं। और शिव महापड़ ग्रंथ में भगवान महर्षि वेदव्यास जी का एक सुंदर वचन है, वेदोक्त पुराणोक्त मंत्र बोलकर जो भगवान का पूजन करते हैं उनको समान फल देता है, लेकिन जो पंचाक्षर मंत्र बोलकर जो शिव का पूजन करते हैं उससे कोटि गुना पुण्य अधिक मिलता है। इसलिए किसी को भी मन छोटा करने की जरूरत नहीं है कि हम सबको इतने वेदोक्त, शास्त्रोक्त, पुराणोक्त ये सभी मंत्र स्तोत्र कंठस्थ नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे बहुत लोग अपने मन में ग्लानि का अनुभव करते हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बस ऐसा ही भाव प्रकट करो, भगवान ने कृपा की मैं कुछ तो कर रहा हूं, कोई तो मैं पूजा कर रहा हूं, बोले जितनी हो सके इतनी पूजा मुझसे हो तो रही है, लेकिन इस महीने में कुछ भी न हो सके तो सिर्फ भगवान की कथा का श्रवण करो, जो कि श्रावण मास श्रवण की महिमा, सुनने की महिमा है। इसलिए भगवान ने कहा, हे योगिन, मनुष्य अधिक चाहे श्रावण मास में नियम पूर्वक नक्त व्रत ले, रोज शाम को समय भगवान महादेव का पूजन करें अथवा मंत्र जाप करें। पूरे महीने भर प्रतिदिन भगवान महादेव को रुद्राभिषेक करें। ये स्वयं शिव जी ने गाया है, कुर्यान्त कुर्यान्नक्त व्रतम योगिन। सनत कुमारों को योगिन कहा है, सनत कुमारों के नाम है, भगवान शिव जी उसको योगिन कहते हैं, जो कि सबके अलग अलग नाम रहते हैं, इसलिए स्वयं शिव ने गाया है। श्रावणे नियतो नरः रुद्राभिषेकं कुर्वीत मास मात्र दिने दिने, मास मात्र दिने दिने। तो घर में जो छोटा सा शिवलिंग आप रखते हैं उनको अभिषेक करें। कैसे करके? ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर। और एक बात और, आप ओम नमः शिवाय बोलिए
जो पुण्य फल मिलता है उसके समान नमः शिवाय बोलने से भी इतना ही पुण्य मिलता है। ऐसा पुण्य कम नहीं होता। ओम नमः शिवाय मंत्र को हम षडक्षर मंत्र कहते हैं, 6 अक्षरों वाला मंत्र। नमः शिवाय को हम पंचाक्षर मंत्र कहते हैं। इसलिए आप नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय ऐसा बोलते हैं तो इसमें कृपा भगवान की ओर पुण्य कम नहीं होता। शिव महापड़ ग्रंथ में बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं। श्री नमः शिवाय, ओम श्री नमः शिवाय, और बाद में कहा नमः शिवाय, नमः शिवाय, तो पंचाक्षर हो गया। इसलिए पुण्य में कोई और फल में कोई फर्क नहीं होता। इसलिए स्वयं शिव जी का वो स्वरूप है। और आगे कहा अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फलों, धान्यों, तुलसी, तुलसी मंजरी और तुलसी दलों से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए इस महीने में। बहुत लोग कहते हैं ना कि भगवान शिव जी को तुलसी नहीं अर्पण कर सकते, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं। महादेव तो बिल्वपत्र शिव जी को अर्पण कर सकते हैं, लेकिन भगवान शिव जी के पास कोई आओ मिल गाए शिव शिव गाए, प्यार से गाए, भाव से गाए, प्यार से गाए, भाव से गाए। आओ मिल गाए शिव शिव गाए, आओ मिल गाए शिव शिव गाए, प्यार से गाए, भाव से गाए, प्यार से गाए, भाव से गाए। जटा में गंगा डाली, झूठ जटा में गंगा डाली, डाक डमरू त्रिशूल धारी, डाक डमरू त्रिशूल धारी। पम पम गम गरि गरि निसा, पम पम गम गरि गरि निसा। आओ मिल गाए शिव शिव गाए, आओ मिल गाए शिव शिव गाए, प्यार से गाए, भाव से गाए, प्यार से गाए, भाव से गाए। आओ मिल गाए शिव शिव गाए, आओ मिल गाए शिव शिव गाए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। स्वयं भगवान महादेव जी ने सनत कुमारों को पवित्र श्रावण मास की महिमा कही है।
इसमें दिन में जो भगवान महादेव का पूजन आप न कर सकें तो पवित्र श्रावण मास में रात्रि में शिव जी की पूजा करनी चाहिए। और कहा प्रिय वस्तु का इस महीने में त्याग करना चाहिए। और भगवान स्वयं शिव जी ने कहा है कि पुष्प, फल, धन्य, धान्य, तुलसी, तुलसी की मंजरी, तुलसी दल भगवान महादेव को अर्पण करना चाहिए। और विशेष करके 1,00,000 बिल्वपत्र इस पवित्र श्रावण मास में भगवान शिव जी को अर्पण करना चाहिए। और चाहिए तो जो हो सके तो 1 करोड़ पार्थेश्वर महादेव का पूजन करना चाहिए। बहुत शिव भक्त करते भी हैं। और विशेष करके इस महीने में ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए। इस पवित्र श्रावण मास के बारे में जो कहा है वो श्लोकात्मक में आपको समझाने का प्रयास करता है। इस स्वयं शिव जी ने गाया है। इस सभी श्लोक भगवान महादेव का प्रसाद है। स्वयं शिव गा रहे हैं। बिल्वपत्रे लक्ष्य पूजा 1,00,000 बिल्वपत्र शंकरस्य समाचरे कोटि लिंगादि कर्तव्यं ब्राह्मणा शेव ब्राह्मणा शेव भोजये। इसलिए पवित्र श्रावण मास में शिव भक्त बहुत कुछ करते रहते हैं। और आगे बहुत सुंदर बात कही, महीने पर धारण पारण नामक व्रत करें। धारण पारण कैसे करेंगे? एक दिन उपवास करेंगे और दूसरे दिन भोजन कर लेंगे, उसको कहते हैं धारण पारण नामक व्रत करें। उपवास करना चाहिए तो उपवास भी कर सकते हैं। श्रावण मास में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर पंचामृत का अभिषेक करना चाहिए। जो 5 अमृत कहते हैं ना, गाय का दूध और गाय के दूध में से मक्खन, मक्खन में से बना हुआ घी और शक्कर और शहद, ये 5 मिलाकर भगवान महादेव को पंचामृत का अभिषेक करें। मध, घी, साकर, दूध, ये पंचामृत भगवान शिव जी को अर्पण करें। धारण पारण करें। भगवान शिव जी ने कहा स मम प्रीतिकरम, मुझे बहुत प्रिय है पंचामृत का भगवान महादेव को अभिषेक करें। ये स्वयं शिव जी ने गाया है। बहुत सारे लोग पूरे महीने तक उपवास नहीं कर सकते तो एक दिन उपवास करेंगे, दूसरे दिन भोजन कर लेंगे। और बहुत सारे शिव भक्तों के लिए कहा भी है कि दिन में भोजन नहीं करेंगे, शाम के समय भगवान शिव जी का संध्या के वक्त दर्शन करने के बाद ये भोजन करेंगे तो भी उनको उपवास का फल मिलता है। इसलिए पवित्र श्रावण मास में जो कुछ छोटा सा सत्कर्म करते बहुत बड़ा फल देता है। इसलिए स्वयं शिव जी ने गाया है, धारणा पारणे कुर्यादु पोषणं थापि च पंचामृताभिषेकं च मम प्रीतिकरं परं मम प्रीतिकरं परं। भगवान स्वयं शिव जी ने कहा है इस मास में जो जो शुभ कर्म किया जाता है वह अनंत फल देने वाला है। इस महीने में छोटा सा भी सत्कर्म किया तो भगवान स्वयं शिव ने कहा है कि अनंत फल देने वाला है। हे मुने, इस मास में भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचारी रहना चाहिए और सत्य वचन बोलना चाहिए। इस पवित्र मास में विशेष प्रकार से भूमि शयन, और भूमि पर न सो सके तो जो लकड़ी से बनी हुई जो पाट हैं उन पर सोए। और विशेष करके इस महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और सत्य वचन भी बोलना चाहिए। 1 महीने में तो जरूर बोल सकते हैं, 1 महीने प्रयास करेंगे चलो सत्य बोलेंगे, 1 महीने प्रयास करेंगे चलो हम ब्रह्मचारी रहेंगे और भूमि पर शयन करेंगे। और इस महीने में जो कुछ का आपने छोटा सा कर्म किया है बहुत बड़ा अनंत शुभ फल देने वाला है। इसलिए इस पवित्र श्रावण मास सिर्फ शिव भक्तों के लिए नहीं है, सबके लिए है। ऐसा कहीं नहीं कहा कि
महादेव के भक्त के लिए, सभी जीव मात्र के लिए है। ये देवताओं का पर्व है। पवित्र श्रावण मास कोई सामान्य पर्व नहीं है, ये देवताओं का पर्व है। इस महीने में विशेष प्रकार से विश्व के देवता, विश्व के देवी देवगण, ऋषि मुनि भगवान महादेव के विशेष प्रकार से उपासना करते हैं। क्योंकि पूरा महीना नहीं कर सकते, उनके लिए तो पवित्र श्रावण मास श्रेष्ठ है। इसलिए जितना हो सके, और कुछ भी न हो सके तो कथा श्रवण करें, इनमें सब फल मिल जाएगा। क्योंकि मन से तुम पूजा कर लेंगे ना, क्योंकि जो कथा सुनते तो मन के द्वारा सभी क्रिया होने लगती है। इसलिए स्वयं शिव जी ने गाया है, अस्मिन् मासे कृतं यद्यत तदानन्त्याय कल्पते भूमिशायी ब्रह्मचारी सत्य वाक्यो भवेन् मुने सत्य वाक्यो भवेन् मुने। इस महीने में सत्य बोलने का प्रयास करें। सत्य मदर सबसे बड़ा पुण्य है। सदाचार परायण रहें, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र किए गए मन को भगवान शिव को अर्पण करें। मन से प्रीति प्रतिदिन मेरी पूजा करें। ऐसे आप पूजा ना कर सको तो मानसी पूजा भगवान महादेव की करें। इस पर पवित्र श्रावण मास में सदाचारी बने। शिव महापुराण का दूसरे श्लोक में भी कहा है कि भगवान ऐसी कथा सुनाओ हमारे जीवन में सदाचार कैसे हो सके। हम सदाचारी ब्रह्मचारी तो नहीं बन सकते, लेकिन सदाचारी तो बन सकते हैं। सदाचार परायण रहें, भूमि पर शयन करें और सूर्य उदय हो इससे पहले हम स्नान कर ले, प्रातः काल का स्नान करने वाला। और जितेंद्रिय, जो मनुष्य भगवान महादेव का विशेष प्रकार से एकाग्र मन करके भगवान शिव का पूजन करते हैं, उनको अनंत फल मिलता है। और मन से मेरी पूजा प्रीति से करे, आदर के साथ करे। करना पड़ेगा ऐसा नहीं, बहुत प्रेम और बहुत भक्ति के साथ भगवान महादेव का पूजन करें इस पवित्र श्रावण मास में। अभी ये बात मैंने बार बार नहीं बताई, बहुत कम बताता हूँ, इसलिए श्लोकात्मक कहने का प्रयास करता हूँ कि ऐसी बात भगवान महादेव ने कही है। इसलिए इस महीने में सदाचारी रहें। सदाचारो भूमिशायी, सदाचारो भूमिशायी प्रातः स्नायी जितेंद्रिय। वैसे तो रोज प्रातःकाल स्नान करना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग प्रातःकाल स्नान करते हैं। सूर्य उदय हो इससे पहले स्नान कर लेना चाहिए। आरोग्य के लिए भी ठीक है और स्वास्थ्य के लिए भी तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मेरी पूजा करें, मत पूजा प्रत्यहं कुर्या एकाग्र कृतमानस एकाग्र कृतमानस। इस मास में किया गया कोई भी सत्कर्म निश्चिंत ही अनंत फल देने वाला है और मंत्रों की सिद्धि देने वाला है। और विशेष करके इस महीने में षडक्षर मंत्र का जाप करें। षडक्षर मंत्र मतलब ओम नमः शिवाय, उसको हम षडक्षर मंत्र कहते हैं। अथवा गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। गायत्री देवी का मंत्र तो जोर से नहीं बोल सकते, लेकिन गायत्री परिवार वाले बोलते हैं। लेकिन सभी देवताओं की अलग अलग गायत्री रहती है जो गाकर भगवान को याद करे जाते हैं। हमारी बुद्धि को दीक्षित करे, हम सबको दिव्य बुद्धि प्रदान करे भगवान। ऐसे आप ही आदि पुरुष हैं, आप ही मूल पुरुष हैं भगवान। हम आपको नमस्कार करते हैं, हमारी बुद्धि को दीक्षित करें, हमारी बुद्धि आप में रहे, आपके चरणों में रहे और हमारी बुद्धि दीक्षित हो, हमारी बुद्धि पवित्र हो, ऐसा भाव प्रकट करें। तो इस महीने में विशेष प्रकार से पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, षडक्षर मंत्र का जाप करें और गायत्री मंत्र का विशेष प्रकार से जाप कर सकते। जितना हो सके इतना आप करिए, क्योंकि महीना सिद्धि देने वाला है। सिद्धि मतलब कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला ये पवित्र श्रावण मास है। और आगे कहा शिव जी की प्रदक्षिणा करें और नमस्कार करें।
हमारे जब जाते हैं शिवालय तब शिव जी की परिक्रमा करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं और वेद पारायण करें और पुरुष सूक्त का पाठ करें और अनंत फल देने वाला है। बहुत सारे विद्वान आचार्य जी पुरुष सूक्त करते हैं, रुद्र पाठ करते हैं, होम यज्ञ बहुत कुछ वेद पारायण करते हैं, भगवान की परिक्रमा करते हैं। ऐसे मैंने शिव भक्तों को देखा है रोज रोज 108 परिक्रमा करते महादेव जी की, भगवान शिव जी की परिक्रमा करते। यहाँ विदेश में तो ये व्यवस्था हो सके न हो सके असंभव कभी कभी लगता है, क्योंकि यहाँ स्वतंत्र शिवालय होना भी असंभव है, क्योंकि स्वतंत्र जैसे भारत में गुजरात में जैसे स्वतंत्र शिवालय हैं ऐसे शिवालय विदेशों में देखने को कम मिलता है। लेकिन जो गुजरात में जो भारत देश के अंदर कथा श्रवण कर रहे हैं उनके लिए आपके गांव में जो शिवालय है उसकी परिक्रमा करें, जितनी हो सके इतनी एक संख्या में करें, 1 करे, 3 करे, 5 करे, 7 करे, 9 करे, 11 करें, जितने हो सके इतनी परिक्रमा करें और भगवान शिव जी को नमस्कार करें। वैसे तो शिवपुराण ग्रंथ में कहा भगवान शिव जी का एक नाम बोल बोल कर परिक्रमा करनी चाहिए। 108 नाम है तो 108 एक भगवान शिव जी का नाम बोले और भगवान को प्रणाम करें, दूसरा नाम बोले भगवान शिव जी को प्रणाम करें। ये न हो सके तो ओम नमः शिवाय बोलते जाइए और भगवान शिव जी को प्रणाम करते जाइए। और ये भी कहा शिव महापुराण ग्रंथ में कि एक एक भगवान शिव जी का नाम बोलकर भगवान को दंडवत प्रणाम करें। दंडवत प्रणाम ये पुरुष कर सकता है, दंडवत के लिए बहनों के लिए विधान नहीं है। इसलिए कोई भी नारी शरीर भगवान को कभी दंडवत नहीं करेंगे, पुरुष शरीर भगवान को दंडवत कर सकता है। दंडवत के लिए विधान भाइयों के लिए, बहनों के लिए। क्यों नारी शरीर दंडवत इसीलिए नहीं कर सकती क्योंकि हमारी सनातनी परंपरा में नारी की महानता है, नारी की श्रेष्ठता है। इसीलिए नारी दंड के पात्र नहीं है, ये दंड मुक्त है, उनको कोई दंड देना नहीं चाहिए, इसलिए उसको दंडवत करने की आवश्यकता नहीं है। आप साष्टांग भगवान को प्रणाम करते हैं तो आपको दंडवत प्रणाम करने का ही फल मिलता है। इसलिए हर नारी शरीर को भगवान शिव जी को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। लेकिन परिक्रमा की बहुत बड़ी महिमा है। कभी भी हम शिवालय जाते हैं तो महादेव जी की विशेष प्रकार से परिक्रमा करते हैं। वो वेद पारायण, जो विद्वान ब्राह्मण, जो पढ़े लिखे ब्राह्मण है वो वेद पारायण करते हैं, पुरुष सूक्त का पाठ भी करते हैं और जाप भी करते हैं। वो अधिक फल देने वाला इस पवित्र श्रावण मास में। आप नहीं कर सकते तो बहुत सारे विद्वान ब्राह्मणों के पास हम सभी कराते हैं। इसलिए भगवान स्वयं शिव जी ने गाया है प्रदक्षिणा प्रदक्षिणा नमस्कारा वेद पारायणं तथा जपः पुरुष सूक्तस्य अधिकं फलदो भवेत्, अधिकं फलदो भवेत्। अधिक फल देने वाला ये सभी सत्कर्म है जो पवित्र श्रावण मास में जो कर रहा है। और आगे बहुत सुंदर बात की, ध्यान दीजिए थोड़ी देर के लिए। इस मास में किया गया ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम यज्ञ, आहुत होम शीघ्र ही फलीभूत होता है और अभिष्ट फल प्रदान करता है। इस महीने में कुछ भी आप सत्कर्म करो, छोटा सा भी सत्कर्म करें, कोई भी छोटी सी पूजा करे और छोटा सा यज्ञ करे, जो कुछ इस महीने में कर रहे हैं उनके लिए भगवान स्वयं शिव जी ने कहा मन में जो वांछित फल देने वाला है वो शीघ्र देने वाला है, बहुत लंबा समय नहीं लगता, इसी समय शीघ्र फलीभूत होने वाला ये पवित्र श्रावण मास है। इसीलिए हम देखते हैं भारत देश के अंदर ये पूरा महीना पूजा पाठ यज्ञ यागादि पूजा अर्चन दर्शन परिक्रमा तीर्थ यात्रा में निरंतर ये मास बीतता है। बहुत सारे शिव भक्त गंगा के तट पर चले जाते हैं, बहुत सारे शिव भक्त यमुना तट पर पहुंच जाते हैं, बहुत सारे शिव भक्त 12 ज्योतिर्लिंग में पहुंच जाते हैं। जहां जहां जिनको योग्य लगे वहां घर बार परिवार को छोड़कर भगवान शिव की आराधना में इस महीने में लग जाते हैं। बहुत सारे शिव भक्तों को मैंने देखा है गांव में जहां शिवालय है वहां पहुंच जाते, वहां ही रहते हैं, घर आते ही नहीं। 1 महीने तक ऐसा सन्यासी जैसा, साधु जैसा, वैरागी जैसा जीवन बना देते हैं। 1 महीने तक लगातार और निरंतर भगवान शिव जी की पूजा में वो संलग्न रहते हैं, मस्त रहता है। इसलिए भगवान ने कहा इस महीने में ग्रह शांति के लिए भी यज्ञ करे, ग्रह यज्ञ। ग्रह यज्ञ कोटि होमो लक्ष्य होमो तथा कृतं फलति सद्योत्र
वांछितार्थ फलप्रद वांछितार्थ फल मन वांछित फल मिलेगा। इसलिए इस महीने में जितना हो सके इतना करना चाहिए। जो गिरी बाबू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, अरे बहुत सारे शिव भक्त रात्रि को जाग जाग कर, मैं रात्रि को देखता हूं तो 10,000 के आसपास हो जाते, 11-12 हजार लोग रात्रि में जागते हैं और भगवान की कथा श्रवण करते हैं। तो आप स्वयं भी चलित यज्ञ कर सकते हो और आपका आचार्य, आपका कुल गौर है, जो पढ़े लिखे ब्राह्मण है, उसके पास से विशेष प्रकार से इस महीने में पूजा अर्चन बहुत कुछ कराना चाहिए, ऐसा भाव प्रकट किया। और आगे बहुत सुंदर कहा, इस मास में मुझको जितना प्रिय, ये मास मुझे जितना प्रिय है उतना और कोई मास मुझे प्रिय नहीं है, ऐसा भगवान स्वयं शिव ने कहा। यह सकाम व्यक्ति को अभिष्ट फल देता है और निष्काम व्यक्ति को मोक्ष और मुक्ति प्रदान करते हैं। क्योंकि भक्त दो प्रकार के होते हैं ना। कोई बहुत सारे भक्त कैसे होते हैं, उसके मन में कामना रखकर भगवान की पूजा करते हैं, और बहुत सारे शिव भक्त ऐसे हैं निष्काम भगवान का पूजन करते हैं। निष्काम भगवान का पूजन करते उसको क्या मिलेगा? मोक्ष और मुक्ति मिलेगी। और सकाम भगवान की उपासना करेगी इस महीने में, उसकी अभिष्ट फल, उसकी कामना मनोकामना पूर्ण होगी। इस महीने पवित्र श्रावण मास में स्वयं भगवान ने गाया है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देकर सुनने का प्रयास करेंगे। जो शिव भक्त है उनके लिए बहुत बड़ी बात है, इसीलिए कहा यथायम में प्रियो मास, ये मास मुझे बहुत प्रिय है। 12 मासों में इस पवित्र श्रावण मास समान मुझे कोई प्रिय नहीं, ऐसा स्वयं शिव जी ने गाया है। तथा किंचिन में प्रियम कामिनः फलदशायं निष्कामस्य तु मोक्षदः निष्कामस्य तु मोक्षदः। इसलिए सकाम भगवान शिव की उपासना करें कि निष्काम भगवान की उपासना करें, लेकिन भगवान की उपासना कभी निष्फल नहीं होती, कोई न कोई फल देती रहती है। भगवान शिव के आगे कुछ मांगना नहीं पड़ता, आपके मन में जो कामना है भगवान महादेव जी पूर्ण करते हैं। शिव महापुराण ग्रंथ में भी कहा है कि जो कोई मनुष्य आदर और भक्ति के साथ शिव महापुराण कथा का श्रवण करते हैं, उसकी भी मन वांछित, उनको भी मन कामना पूर्ण हो जाती है। मैंने तो बहुत सारा अनुभव किया है, बहुत सारे शिव भक्तों ने मुझे कहा भी है। और ध्यान दीजिए, मेरी अथवा विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। महादेव ने कहा मेरी प्रसन्नता के लिए और श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए विशेष प्रकार से इस पवित्र श्रावण मास में कुछ न कुछ व्रत करना चाहिए। और कहा परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों अलग नहीं है, हम दोनों एक है। भगवान शिव और विष्णु के बीच में कोई भेद नहीं है, दोनों स्वरूप एक है, ऐसा भगवान स्वयं शिव जी ने कहा। परमार्थ की दृष्टि से, लीला की दृष्टि से भेद लगता है कि विष्णु की लीला अलग है, भगवान स्वयं शिव जी की लीला अलग है, लेकिन परमार्थ की दृष्टि में हम दोनों एक हैं, हम दोनों में कोई भेद नहीं है। इसलिए मेरी प्रसन्नता के लिए और स्वयं श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए इस महीने में कोई न कोई नियम धारण करे, कोई न कोई व्रत धारण करे। आज से अभी सुबह में नहीं किया है तो शाम को कर लीजिए कि चलो भाई शाम के समय में 5 दीप प्रज्वलित करूंगा, शाम के समय में स्तोत्र का पाठ करूंगा 1 महीने तक, शाम के समय में चलो भाई कुछ भी मेरे से नहीं हुआ तो पंचाक्षर मंत्र की मैं 10 माला करूंगा शाम को। और ये भी नहीं हो सके तो थोड़ी देर के लिए मैं भगवान के सामने बैठकर पंचाक्षर मंत्र और षडाक्षर मंत्र कोई भी स्तोत्र का मैं पाठ करूंगा, भगवान को मैं याद करूंगा। कुछ न कुछ 1 महीने तक ये नियम टूटना नहीं चाहिए, जो टूटता नहीं उसको व्रत कहा जाता है। 1 दिन किया और 2 दिन छोड़ दिया तो उसको व्रत नहीं कहा जाता। व्रत उनको कहा जाता है जो लगातार करना चाहिए, बीच में कोई विघ्न भी ना पड़े। पहले दिन इसीलिए भगवान शिव जी के आगे में संकल्प करते भगवान ये व्रत में धारण करता हूं, लेकिन हमारा व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो। ऐसे भी महाशिवरात्रि का जो व्रत है, इस महाशिवरात्रि व्रत में भी ये संकल्प पहला आता है कि मैं महाशिवरात्रि का व्रत करने जा रहा हूं, इसीलिए मैं जितेंद्रिय रहूं, मेरी बुद्धि आप में स्थिर रहे,
मैं संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर सकूं, मन से भी मेरा ब्रह्मचर्य खंडित न हो, ऐसा भाव प्रकट करते हुए बहुत सारे संकल्प करके इस व्रत का प्रारंभ किया जाता है। इसीलिए आज के दिन कोई संकल्प करे, प्रातःकाल मौन रहेंगे, संध्या के समय मौन रहेंगे, दिन में मौन रहेंगे, रात्रि में मौन रहेंगे, और वृक्ष को जल पिलाएंगे, बिल वृक्ष की परिक्रमा करेंगे, गाय माता की परिक्रमा करेंगे, देवताओं की परिक्रमा करेंगे, महादेव जी की परिक्रमा करेंगे, और कुछ भी न हो तो माता पिता की परिक्रमा करें। इस महीने में जो पिता उपस्थित है तो पिताजी की परिक्रमा करें, माँ उपस्थित है तो माँ की परिक्रमा करें। ये सभी देवताओं के स्वरूप हमारे लिए, इसलिए भगवान स्वयं शिव जी ने कहा मम प्रीत्ये, मम प्रीत्ये हरिर्वापि कुर्यात् व्रतमशेषतः अवयोर्नहि वेदो अस्ति परमार्थ विचारतः परमार्थ विचारतः। जो लोग भेद करते हैं वे नरकगामी हैं। बहुत लोग भेद करते हैं, नहीं, विष्णु भी अलग हैं, भगवान शिव जी भी अलग हैं, इसलिए स्वयं भगवान ने कहा वो नरकगामी हैं। अतः हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का आचरण कीजिए। भगवान स्वयं शिव जी ने कहा, और कुछ मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये पवित्र श्रावण मास में धर्म का आचरण करना चाहिए। जो हमारा निजी धर्म है उसका ज्यादा से ज्यादा आचरण करें, ऐसे भगवान ने आज्ञा दी है। किसको? सनत कुमार को कहा इस पवित्र श्रावण मास में कुछ न कुछ धर्म करें। कल्प कल्पयन्त्यत्र भेदं ते निरयगामिनः। जो विष्णु और शंकर भगवान में भेद देखते हैं उसके लिए कहा उसको नरकगामी होगा। इसलिए हे सनत कुमार, सनत कुमार तस्मात् श्रावणे धर्ममाचर, श्रावणे धर्ममाचर। इसलिए जितना हो सके इतना इस पवित्र श्रावण मास में, रोज न कर सके तो पवित्र श्रावण मास में जो सोमवार पड़ता है उस दिन करें। 12 मास के सोमवार न कर सकते हैं तो पवित्र श्रावण मास में 4 अथवा 5 सोमवार जो पड़ रहा है, इनमें आप विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का पूजन करें। तो आइए हम शिव महापुराण कथा का प्रारंभ करेंगे। और भी पवित्र श्रावण मास के बहुत सारा महात्म्य है, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा मैं कहूंगा तो आपको ठीक लगेगा, लेकिन लगातार मैं कहता रहूंगा तो कथा का भी क्रम नहीं रहेगा। तो आइए 2 मिनट के लिए भगवान शिव जी की याद करें। नमः शिवाय भाव से और आदर के साथ यही राग में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।